नमस्कार। आशा है कि आप सभी दर्शकों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा होगा। हमने पूर्व में चर्चा की थी कि हम शीघ्र ही कुछ भ्रामक योगों के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो ज्योतिष शास्त्र को समझने के लिए जो एक मूल मंत्र है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। जब हम आर्ष ऋषियों या संहिताओं की बात करते हैं तो एक मन में प्रश्न उठता है कि उन आर्ष ऋषियों की भाषा कौन सी थी। निश्चित ही ये हमारे इतिहासकार भी सिद्ध कर चुके हैं कि राजा भोज के समय में जो संस्कृत भाषा है वही हमारे यहाँ सामान्य बोलचाल की भाषा थी। यदि युगीन व्यवस्था की बात की जाए तो त्रेता आदि युगों में भी त्रेता युग में भी संस्कृत भाषा का ही बाहुल्य मिलता है। तो जो ज्योतिष शास्त्र की प्राचीन मूल संहिताएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्राकृत उस समय की प्राकृत संस्कृत भाषा में है। लेकिन धीरे धीरे संस्कृत भाषा लोगों के लिए थोड़ी दुर्लभ सी होती चली गई। भाषा दुर्लभ नहीं हुई, हमने ही उसको आत्मसात करना छोड़ दिया और उसके संस्कृत के उपरांत क्षेत्रीय भाषाएं हिंदी, मुख्यतः हिंदी भाषा बहुत अधिक मात्रा में बोलचाल या सामान्य व्यवहार की भाषा सिद्ध हुई। तो जब बात करते हैं कि प्राचीन संहिताएं, उस समय की प्राचीन संहिताएं जो मूल संस्कृत में थीं उनको जो यवन शासक थे उन्होंने नष्ट भ्रष्ट किया और जो उसके बाद जब अंग्रेज़ों का शासन हुआ तो जो कुछ बची थीं उनको हमारे वहाँ के पाश्चात्य विद्वानों ने लिया और उनको समझ करके उन्होंने अपने हिसाब से उनका अर्थ किया। मैक्स मूलर आदि जो पाश्चात्य विद्वान हुए जिन्होंने वेदों का, उपनिषदों का और भी अन्य ग्रंथों का अपने हिसाब से अपने अनुसार व्याख्या की। इसके उपरांत जो कुछ इधर उधर से बचा खुचा भाग था उन संहिताओं का वो हमारे यहाँ के विद्वानों ने भी सहेज करके रखा और फिर उसको हिंदी भाषा में अनुवादित करके हमारे आपके समक्ष प्रस्तुत किया। बात की थी कि हम काल सर्प जैसे भ्रामक विषयों पर चर्चा करेंगे। तो एक सामान्य सी बात है, जब किसी के पास आज के समय में कुंडली दिखाने जाओ उसने देखा कि अरे सभी ग्रह राहु और केतु के मध्य में, अरे आप काल सर्प से पीड़ित हैं, आप त्र्यंबकेश्वर जाइए, उज्जैन जाइए, वहाँ जाइए या हम इस तरीके की पूजा करा देंगे, काल सर्प दोष शांत हो जाएगा। कोई भी भूगोल आदि विषय का छात्र जिसको कि सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति का ज्ञान है या जो विज्ञान से जुड़ा है, आज के समय में केवल मैं मानता हूँ कि इन्हीं भ्रामक तथ्यों का दुष्प्रचार करने से हमारे ज्योतिष शास्त्र की उपादेयता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि राहु और केतु का अस्तित्व नहीं है, उनका अस्तित्व है, दोनों छाया ग्रह हैं, लेकिन सभी ग्रहों का राहु और केतु के मध्य में आना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो कि सौर मंडल के अधीन है। ये एक सामान्य सी घटना है, ऐसा होना स्वाभाविक है और अनादिकाल से होता चला आ रहा है। ऐसे कई महापुरुषों की
जो जन्म कुंडली संकलित हैं, अब जैसे आज के समय में लोग भगवान राम या भगवान कृष्ण की कुंडली का विश्लेषण करते हैं, मैं नहीं, हम मेरे अनुसार उसमें कितनी सत्यता है ये संदेहास्पद है, क्योंकि मेरे पास या हमारे अब तक के शोध में ऐसा कहीं नहीं हम निश्चित कर पाए कि ये भगवान राम की जन्म कुंडली ये होनी चाहिए, इस प्रकार के ग्रह होने चाहिए, नक्षत्र होना चाहिए। हाँ, जो हमारे पुराणों में नवमी तिथि, मधुमास, पुनीता, शुक्ल पक्ष और ये सब दिया है कि उस दिन ये नक्षत्र था, ये तो ठीक है, गणना इसका उल्लेख मिलता है, लेकिन उस समय सटीक जन्म कुंडली क्या थी ये एक प्रश्न चिन्ह है। हमारे वैदिक सनातन धर्म के अनुयायी से अन्यथा न लें, हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे, केवल एक समझने की बात है, क्योंकि हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है। तो इस छोटे से एपिसोड का उद्देश्य यही है कि काल सर्प आदि भ्रामक जो योग हैं, इनसे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं, इनका कोई शास्त्र में प्रमाण नहीं। मैं अन्य प्रमाण भी आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, और जो ज्योतिष के विद्वानों से निवेदन करता हूं कि इस यूट्यूब के माध्यम से आप डायरेक्ट हमारे इस पर कमेंट करिए, और यदि आपके पास कोई तथ्य हो कि नहीं ये काल सर्प से होता है या इसका ये है, तो आप हमसे सीधे बात कीजिए, आप सार्वजनिक रूप से बात कीजिए, ताकि इन सब तथ्यों का एक समाधान हो सके। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि जिस शास्त्र के द्वारा लोकोपकार की शिक्षा दी गई है, लोकोपकार की प्रेरणा मिलती है, उस शास्त्र के द्वारा समाज को भ्रमित किया जा रहा है। इससे हम सभी ज्योतिषाचार्यों का एक कर्तव्य बनता है कि समाज को इन भ्रामक तथ्यों से बचाएं। जो मेरा अब तक का अनुभव है कि आप बिना जो वो समय की, ऋषियों के समय की मूल भाषा संस्कृत के बिना आप कैसे ज्योतिष शास्त्र की बारीकियों को समझेंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र आध्यात्मिक विज्ञान है, ज्योतिष शास्त्र पराविद्या है, ज्योतिष शास्त्र वेद का नेत्र है। इन सब को खुला रखना है, अपनी इंद्रियों को जागृत रखना है, और उसके लिए आपको संस्कृत भाषा का आश्रय लेना पड़ेगा। लगातार हम काल सर्प पर चर्चा करेंगे। आपकी कोई भी शंका हो, आप हमसे सीधे प्रश्न कर सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर 9425025353 अथवा 7007242475 पर हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी शंका का समाधान करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।